हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो हाउस रेनोवेशन डे 5 शुरू हो गया है और यहाँ तक आते आते मेरी बजी पड़ी है बैंड। बहुत ज़्यादा काम है, सच बताऊँ तो इतनी ज़्यादा मतलब डस्ट और मिट्टी देख के मुझे तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। पता नहीं मैं कैसे आगे आने वाले दिन है ना मतलब हैंडल करूँगी। अभी मेरा हिम्मत जवाब दे रही है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, जो ये मैंने 4 दिन की आपसे वीडियो शेयर की है, वैसे हो क्या रहा है, सुबह मैं सारा खाना वगैरह बनाती हूँ, दोपहर का लंच, जैसे ही शाम होती है, रात होती है, इतना काम बढ़ जाता है जिस वजह से क्या है मैं डिनर नहीं बना पाती हूँ। बाहर से डिनर आता है, हस्बैंड लेके आते हैं, तो सच बताऊँ मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा मिट्टी और इतना ज़्यादा वो है ना, मतलब किच किच सी होती है अभी और दूसरा ऊपर से क्लीनिंग का टाइम होता है और जैसे देखती हूँ 9:30 10 बज जाते हैं, फिर मुझे रोटी मंगवानी पड़ती है। तो ये मेरे साथ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ ये काम करते करते ही। तो चलिए, ये मेरी लाइफ का पार्ट है, मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूँगी। आप लोग क्योंकि बोलते हो ना आप बहुत काम करते हो। हाँ, सुबह से लेकर दोपहर तक, शाम तक बहुत ज़्यादा मैं काम कर रही हूँ। घर को अच्छे से मैनेज करने की भी कोशिश करती हूँ, मगर जैसे ही शाम की क्लीनिंग का काम होता है ना, उसके बाद बॉडी इतनी ज़्यादा थक जाती है। अभी 10 10:30 बज जाते हैं, फिर मुझे खाना मंगवाना पड़ता है। तो ये मेरे साथ आजकल हो रहा है। और यहाँ पे मुझे है ना बच्चों के लिए फटाफट से मैंने टिफ़िन रेडी कर दिए। अच्छा, इतनी ज़रूर हिम्मत हो रही है, भी बच्चे टाइम से स्कूल जा रहे हैं। बेटे की तबीयत ख़राब हो रही है, एक्चुअली डस्ट इतनी ज़्यादा है ना, डस्ट के साथ बेटे की तबीयत ख़राब हो रही है। अभी जैस्मिन ठीक है, नहीं तो जैस्मिन को ना डस्ट से एलर्जी है। तो जिस वजह से क्या मुझे इतनी ज़्यादा क्लीनिंग करनी पड़ती है। जैसे ही मतलब बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं, उनके जाने के बाद में इस सारी मैं डस्ट निकालती हूँ। और उसके बाद जैसे अभी काम करके जाएंगे, फिर मैं ये सारे डस्ट मतलब जितनी हो सके सामान से क्लीनिंग करने की मैं कोशिश करती हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने देखा होगा मैं ऐसे ही क्लीनिंग करती थी। रीज़न यही है भी मैं नहीं चाहती बेटी को वो दिक्कत दोबारा से हो। इसे ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती सांस लेने की, तो डस्ट से एलर्जी बहुत ज़्यादा थी। अभी है ना कुछ टाइम से ये ठीक जा रही है। तो मुझे ये था भी हाँ, इतनी मेहनत करने का भी है ना मतलब फ़ायदा हो जाता है जब बच्चे आराम से रहें। तो मुझे यही है, इसीलिए मैं ना डस्टिंग करती हूँ। क्योंकि कई लोगों ने मुझे बोला भी आप है ना क्यों, अगर पता ही है कल ये दोबारा इन्हीं चीज़ों में मिट्टी बैठनी, क्यों साफ़ करना। अपने बच्चों के लिए या घर के लिए और चीज़ों की सेफ्टी के लिए भी दोबारा से क्लीनिंग करना ज़रूरी हो जाता है। और यहाँ पे बच्चे रेडी होकर अपने स्कूल जा रहे हैं। जो मुझे उनके आने से पहले ये सारा सामान उठाना है सबसे पहले तो। और उसके बाद ये गेहूं वाला बॉक्स से आधा गेहूं निकाल के इसको जा तो अंदर करेंगे या इधर उधर मतलब कहीं पे रखेंगे। तो ये दीवार तोड़वा देंगे, पूरा ऐसे लंबाई में जाएगा। ये मैं सोच रही हूँ ये तोड़वा दूँ। तो बस ये अभी काम करना, मगर मैं पहले पीऊँगी चाय। मैं सच में बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, पैरों में पेन होती है अभी बहुत ज़्यादा। ऐसा लग रहा है 70 80 साल की हो गई हूँ मैं, इतना ज़्यादा मुझे ना हो रहा है। और ये सामान भी उठाना। तो चलिए, मैंने अपना काम शुरू करती हूँ क्योंकि सामान भी उठाना ज़रूरी है। जो लेबर वाले वो आ जाएंगे 8:30 बजे के करीब, वो आ जाते हैं, उससे पहले पहले सामान उठाना है। ये बेटे की फ़ोटो है और दूसरी जैस्मिन। जैस्मिन देखिए बचपन में बहुत ज़्यादा क्यूट थी, अभी भी है मगर बचपन में ज़्यादा थी। फ़ोटो फेस है जैस्मिन का, जैसे मर्जी टेढ़े मेढ़े मुंह बना के फ़ोटो खिंचवा ले, इसकी फ़ोटो बहुत अच्छी आती है। तो जो फोटोग्राफर है ना वो बोलते हैं भी आपकी बेटी का फ़ोटो फेस है, तो ये भी किसी किसी बच्चे के साथ होता है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हस्बैंड ने, मैंने बोला था ना वो कल निकलवा दिए थे, बोल रहे थे वो विंडो में कुछ नहीं रखना। तो इनमें सामान ही था तो मैंने दोबारा से विंडो के साइड पे रख दिया। बहस करने का भी तभी यार, देखिए हर जगह बहस करनी ज़रूरी नहीं होती। कल मैंने हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं बोला था नहीं ये रखने, मैंने बोला ठीक है फेंक देंगे। उन्होंने कौन सा दोबारा चेक करना क्या मैंने रखा क्या नहीं, मैंने दोबारा से विंडो की साइड में कुछ सामान रख दिया। और ये 3 क्विंटल के करीब गेहूँ है इसके अंदर, तो मैं ये आधा गेहूँ निकालूंगी। ज़्यादा शूट नहीं किया, सेम सा काम है। मतलब प्रात नीचे रखी हुई है, उसमें जैसे गेहूँ आता है ना मैं भर भर के हमने बोरियों में डाल के अंदर किया। और ये है ना फिर जो गेहूँ वाला बॉक्स था इसे अंदर किया। और ये दीवार हम लोग तुड़वा रहे हैं। तो पहले मैंने रख ली थी, मुझे अगर अभी ऐसा लग रहा है भी जैसे टाइल लगती है ना, इससे जितना ज़्यादा लंबा होगा घर उतना ज़्यादा बड़ा लगेगा। तो बीच में जो पार्टीशन दिया वो मैं निकाल दूँगी। इन फ्यूचर अगर हमें पार्टीशन करना होगा ना तो वो इस तरह का करेंगे भी हाँ इसी के ऊपर हो जाए। आजकल बहुत नई नई चीज़ें आई हैं टेक्निक की, वो ट्राई करेंगे। और मेरे बेडरूम की हालत आपने देख ली, वो लोग बाहर काम करने लगे थे। मैंने सोचा अच्छा करे भी क्या, उनको भी इतना क्या देखते रहना, क्योंकि ये तो ठेके पे ही एक तरह का काम है, उन्होंने अपना करते रहना है। चाहे 1 घंटे में ख़त्म करे चाहे 4 घंटे में, उनको तो देखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चाय भी ज़्यादा नहीं पीते। हमारे पंजाबी जो लेबर आती है ना वो बहुत ज़्यादा चाय पीती है। ये लोग है ना चाय नहीं पीते हैं, मैंने इनका देखा। अगर 1 से 2 बारी चाय, दूसरी बार तो मुझे पूछ के देनी पड़ती है, अदरवाइज़ तो ये एक बार है ना 11 12 बजे के करीब चाय पीते हैं। तो मैं इनको बहुत तब देती हूँ, ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं। तो मैं साथ के साथ पड़ा है ना मतलब बेडरूम में जो सामान पड़ा है
मन तो करता, देखिए अभी जैसे मैं डस्टिंग करना शुरू कर रही थी, फिर मुझे ध्यान में आया क्या है इसके ऊपर डस्टिंग करूं, तो चीज़ें संभालती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो भी आसपास की चीज़ें पड़ी हैं, थोड़ा से सोफ़े पे जगह बना रही हूँ, मंदिर तो एक साइड पे रखा हुआ है। हाँ, सोफ़े को अच्छे से कवर किया है, इसके अंदर ऐसे मिट्टी नहीं जाएगी। हाँ, जो बेडशीट वगैरह वो गंदी हो गई हैं, वैसे भी मेरी बेडशीट वगैरह लेने वाली हैं, कोई बात नहीं, वो धीरे धीरे वो भी ले लेंगे। और सामान बस संभाल रही हूँ ताकि थोड़ा सा झाड़ू लग जाए, थोड़ी सी क्लीनिंग हो जाए। अच्छा, जो ये टाइल्स लगवाई है ना, टाइल्स का अच्छा पत्थर का कुछ और सिस्टम है। टाइल का पत्थर इतना ज़्यादा मतलब स्लिपरी नहीं होता है। तो जब मैंने ये टाइल देखी ना, ये तो इतनी ज़्यादा स्लिपरी है और इसके ऊपर झाड़ू लगाना बड़ी दिक्कत की बात लग रही है। जैसे ही है ना झाड़ू लगाओ तो हल्का सा झाड़ू दूसरी साइड जाता है तो डस्ट भी साथ के साथ स्लिप होके जाती है, क्योंकि ये है ना शाइन वाली, क्या बोलते हैं इसे, अभी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है ये कौन सी टाइल है। बहुत ज़्यादा स्लिपरी भी है, तो इसमें शाइन बहुत ज़्यादा रहती है, ग्लोसी टाइल है। हाँ, तो यहाँ पे क्या उनको है ना चाहिए थे, कपड़े चाहिए थे, क्योंकि टाइल के ऊपर इनको है ना क्लीन करते हैं। तो हस्बैंड की जो कॉटन की शर्ट्स वगैरह वो पड़ी हुई हैं, तो ये ख़राब हैं, तो मैंने ये निकाल के रख ली। इनके बटन निकाल रही हूँ, बटन तो काम में आ जाते हैं। हाउस वाइफ वाली कभी कभी वो आदतें जाती नहीं ना, हर चीज़ संभाल लो, तो बटन निकाल के इनको दे दी। एक्चुअली बटन मैंने इसलिए भी निकाले थे ताकि वो जब ना इसके ऊपर कपड़े से क्लीन करे तो स्क्रैच ना पड़े बटन की वजह से। तो यहाँ पे भी थोड़ी सी मैंने क्लीनिंग कर दी। वैसे तो क्लीनिंग का कोई फ़ायदा ही नहीं है, मगर जब आदतों से मजबूर हो ना तो वो कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही मैं क्लीनिंग करके हटती हूँ, उन्होंने बाहर है ना वो कटिंग वगैरह करते हैं, उससे क्या होता है फिर से वही चीज़ है ना, मतलब डस्ट अंदर आ जाती है। तो फाइनली मेरा बेडरूम तो क्लीन हो गया। अब भाई आराम से बैठ के यहाँ पे एडिटिंग वगैरह करूँगी, वीडियोज़ वगैरह देख लेती हूँ, फिर बच्चे आ जाते हैं, बच्चों को देखना पड़ता है। तो देखिए कितना मोटा मोटा सीमेंट लग रहा है। वैसे हमें ना इनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही, क्योंकि हमारा जो पहले वाला था ना वो सिंपल फ्लोर था, तो उसके ऊपर अगर टाइल्स पत्थर लगी होती फिर उसे तोड़ना पड़ता। ये नॉर्मल था, इसलिए ये ऐसे ही सीधा लगा रहे हैं। तो बच्चों को फिर मैंने इसकी बुआ को फ़ोन किया, मेरी हालत तो थी नहीं, तो मैंने वो फ़ोन किया भी तुम है ना बच्चों को लेके आ जाना, तब तक ये लोग अपना अंदर आने के लिए थोड़ा सा रास्ता बना देंगे। तो बच्चे भी फाइनली स्कूल से आ गए। हाँ, इनको बहुत ज़्यादा खुशी रहती है भी, हाँ देखते हैं अभी किस तरह का लगेगा। अगर जब देखा भी आधा ही काम हुआ है तो वो थोड़ा सा उनको हो गया था। यहाँ पे जैस्मिन, इनकी सी स्टोरी होती है, मैडम स्कूल से आती है, कुछ ना कुछ बातें होती है वो बताती है। और कल मैडम का बर्थडे है, ये उसी की ना तैयारियाँ कर रही है, और मैं बोल रही हूँ रहने तो जाने के लिए एक्चुअली मैं बोल रही थी अपनी फ्रेंड के साथ है ना बर्थडे सेलिब्रेट कर लो, बोल रही थी नहीं इस बार मन नहीं कर रहा मम्मा, मुझे है ना मतलब कुछ लेना था, ड्रेस ले दी, इसने शॉपिंग करनी थी, मगर इतने काम के बीच में इसका बर्थडे कैसे रहता है और इसको क्या दिला पाते हैं वो तो नेक्स्ट व्लॉग में ही आपको देखने को मिलेगा। वो अभी अभी काम करके गए हैं। मेरा रूम तो ठीक है, किचन की हालत देखिए, सच में आज फिर से वही क्लीनिंग फिर से करनी पड़ेगी मैं तो क्लीनिंग कर करके थक गई हूँ। और ये देखिए मेरे किचन का हाल है, इसीलिए मैंने बर्तन वगैरह नहीं मैंने क्लीन किए थे। अभी हम लोग चाय पियेंगे। अच्छा, लिविंग रूम में तो बहुत ज़्यादा शाइन हो रही है, क्योंकि वाइट के साथ वाइट है ना कॉम्बिनेशन में अच्छा लगता है, मगर इन्होंने क्या किया देखिए, ये दीवारें बहुत ज़्यादा गंदी हैं। अरे मुझे लगा नहीं था, दिखाती हूँ नज़दीक से दिखाती हूँ, ये देखिए बहुत ज़्यादा गंदा कर गया। और हमें ये था भी हमें पेंट करवाना, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं सच बताऊँ मेरे से इतना काम हो नहीं रहा, बहुत ज़्यादा काम है, इतना टाइम बैठना। और दरवाजे की हालत तो ये तो चलो क्लीनिंग में चला जाएगा, ये पूरी चीज़ें क्लीनिंग में हो जाएंगी। तो कर्टन भी पूरा सीमेंट से ना गीला हो गया। मेन दिक्कत क्या है पेंट की, उसके लिए फिर से हमें सामान इधर उधर करना। सो फाइनली वो लोग चले गए थे, मैंने थोड़ा बहुत जो झाड़ू लगाने वाला था वो लगाया। जैस्मिन अपना यहाँ पे काम कर रही है। कपड़े धुले थे तो इनको भी धो के डेली डेली रख रही हूँ, फोल्ड करने का टाइम नहीं लग रहा। फ़िलहाल मैं लॉन्ड्री बास्केट में रख देती हूँ, जिनको जो ज़रूरत है वो ले लेते हैं। तो इसी बीच में मेरे इतने से काम होते हैं, सच बताएं तो जो किचन है वो मैं अपना करती हूँ लास्ट में क्लीन। लास्ट में क्लीन करने का ये फ़ायदा हो जाता है, एक तो डस्ट नहीं उड़ती है, और मेरे बीच में मुझे ना घूमना फिरना वो अजीब सा लगता है, वो अपना काम करते रहते हैं। तो मुझे पता है अभी मैंने बर्तन भी क्लीन कर देती है अगर मैं सुबह, मतलब जैसे ये काम करते हैं, तो फिर वो मिट्टी पड़ती है तो वो किरकिर सी मुझे अच्छी नहीं लगती। तो यहाँ पे क्या मैंने सबसे पहले फटाफट से है ना मैंने बर्तन वगैरह जो संभालने वाले वो संभाले, और उसके बाद जो भी सब्ज़ी वगैरह लेके आए थे वो मैंने रख दिए फ्रिज में। सैलेड लेके आए थे हस्बैंड, और जो बर्तन अभी एक साथ इकट्ठे करके साथ के साथ में एक बार में ही क्लीन कर देती हूँ। और है ना सच बताऊँ इतना ज़्यादा मैं थक जाती हूँ, पैर बहुत ज़्यादा मतलब थक रहे हैं। और मैं मतलब खुशी इतनी होती है भी हाँ फाइनली काम आगे बढ़ रहा है, बस अभी थोड़े दिन की बात है, इस वजह से काम हो जाता है। मगर हाँ अभी मुझे महसूस होने लगा है अभी क्या करूँ, मुझे है ना
मतलब कोई हेल्प नहीं है सच बताए तो, जिस वजह से क्या मुझे थोड़ा सा महसूस होता है भी अभी उतना काम नहीं हो पाता। मगर हाँ, जैसे ना तैसे करके मैं ना पूरा घर का काम भी कर लेती हूँ, क्लीनिंग भी हो जाती है और वीडियो भी एडिट करके आप लोगों से डाल देती हूँ। मुझे कोई और हिम्मत दे ना दे, आप लोग जब कमेंट करते हैं मुझे बहुत हिम्मत मिलती है सच बताऊँ, क्योंकि आप लोग जब अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं ना तो वाकई में हिम्मत आ जाती है भी चलो ये कोई बात नहीं, आप लोग वेट करते होंगे तो चलो मैं ना वीडियो एडिट करती हूँ, शूट करती हूँ, तो इस वजह से ये सारे काम हो पा रहे हैं। अदरवाइज़ सच बताए तो ये बहुत मुश्किल के दिन जा रहे हैं मेरे लिए। अच्छा, यहाँ पे जब मैंने बर्तन वगैरह क्लीन किया तो मैंने एक चीज़ है ना नोटिस की थी लास्ट टाइम जब मैंने काम करवाया था घर पे, जब हमारे लिविंग रूम बन रहा था, तो मेरे जो है ना पानी में जो भी प्लांट्स थे ना वह डाले हुए वो सारे ख़राब हो गए थे डस्ट की वजह से। तो सॉरी, इनको भी है ना साफ़ पानी चाहिए होता है, जो प्लांट्स होते हैं इनको इनको अच्छे से इनको शावर किया, जो इन पे मिट्टी वगैरह थी वो निकाली और उसके बाद इसमें ताज़ा पानी भर के अभी रख दूँगी। अभी ये चीज़ मैं ना डेली करने वाली हूँ। आज जब मैंने देखा मुझे एकदम से याद आया भी नहीं, मेरे लास्ट ईयर ख़राब हो गए थे प्लांट। तो ये मनी प्लांट एक बार इसकी हर मनी प्लांट कटिंग अगर आप पानी में डालोगे वो नहीं ग्रो होती, ये मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है। जितनी ज़्यादा लगाओगे इसमें से कुछ है ना, अगर अपनी जिनकी जड़ें निकल आती है ना वो फिर आगे ग्रो करता है। और ये जो ग्रीन बॉटल में थे ना, ये मेरे 1 साल पुराने हैं मनी प्लांट जो पानी में लगे हुए हैं, फिर तो चाहे 10 दिन पानी ना चेंज करो तो ये आराम से रहते हैं। तो डस्टिंग तो आप लोगों को पता है मुझे साथ की साथ करनी ही पड़ती है, तो इस वजह से है ना इस बार जैस्मिन ठीक रही है। मगर बेटे को दिक्कत आई, वो उसे 2-3 दिन है ना, मतलब उसको गला भी ऐसा रहा, बोल रहा था मम्मा मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे कुछ टेस्ट नहीं आ रहा, और उसे फीवर भी हो गया, थकावट हो जाती है, क्योंकि वो भी मेरे आसपास पीछे पीछे घूमता रहता है, सामान वगैरह बेचारा उठा के कभी कुछ, इस वजह से क्या उसे भी थोड़ा सा फील हो रहा था। तो जिस वजह से क्या मुझे ये चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती है जब बच्चे बीमार हो जाते हैं, जब बच्चों को दिक्कत आए, तो इतनी सारी मेहनत उन्हीं की वजह से हो जाती है भी। हाँ, जैसे हम रात को सोए एटलीस्ट जब पंखा चलता है ना तो ये डस्ट उड़ती है, और कोई रीज़न नहीं है, तो जिस वजह से ये क्लीनिंग करनी पड़ती है। और जब क्लीनिंग के बाद आप लोगों से वीडियो शेयर करती हो तो आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हो, आप लोगों को अच्छी भी लगती है। अगर अच्छी लगे वीडियो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कल मैं आप लोगों को मिलूंगी नए व्लॉग में, क्योंकि इसके बाद मुझे और बहुत सारे काम करने। आज तो मैंने वैसे डिनर बना लिया था क्योंकि आज मैं जल्दी फ्री हो गई थी। तो बाय बाय, गुड।